हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद नंबर एनालॉजी का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 6 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 7 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर 2 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 6 में भी हम क्या करते हैं, 5 को ऐड कर देते हैं। तो अगर 6 में हम 5 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर 11 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एनालॉजी की जो प्रॉपर्टी कहती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। आप कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और जो जो बातें हम बता रहे हैं आप नोट करते हुए चलिएगा। उसी सीक्वेंस में यदि आप नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो हमने क्या बताया था, पहले जो प्रियोरिटी हमने दिया था वो दिया था प्राइम नंबर को दिया था, और दूसरी प्रियोरिटी जो दिया था हमने दिया था इवन और ऑड नंबर को प्रियोरिटी दिया था। तीसरे नंबर पे जो हमारा प्रियोरिटी आती है वो आती है स्क्वायर और क्यूब पे जाती है। उसके बाद क्या आती है, हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड पे जाती है। उसके बाद जो प्रियोरिटी जाती है वो एडिशन पे जाती है, और सबसे लास्ट में हमें जो होता है सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ये देखिए, 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, इससे अगले आने वाली प्राइम नंबर 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो 2 तो इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है ना, लेकिन 7 क्या है, ये ऑड नंबर है ना। तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। अब हमें ले चलना है कहाँ पे, स्क्वायर पे ले चलना है। तो देखिए, 2 का हम करते हैं स्क्वायर, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पर तो हमें सर तो 7 लाना है, तो 4 में हमने क्या किया, 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वही 7 उसने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ क्या है, 6। तो 6 का भी हमने किया स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर जब हमने कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। और यहाँ पे क्या किया था, 3 ऐड किया था, तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो अगर हमने 36 में 3 ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बताई है प्यारे दोस्त, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। यही प्रॉपर्टी लोगों को याद नहीं रहती है और वो किसी तरीके से अपना आंसर फंसा के ला देते हैं और कहते हैं कि हमारा आंसर लास्ट में गलत हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कहीं एक जगह कॉपी में अपने, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए, जैसे ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 को जिस प्रकार 12 लिखा गया है उसी प्रकार 2 को क्या लिखा जाएगा। तो 5 से हम 12 कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली एक तरीका तो हम ये अपना सकते हैं सर कि 5 में हम क्या कर दें, 7 को ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब चलिए 2 में भी हम क्या करते हैं, 7 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पर 9 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 5 को हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 ऐड कर देते हैं। तो 5 दूना हो जाएगा 10, और 10 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो चलिए वही लॉजिक हम 2 के साथ भी लगाते हैं। तो 2 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में भी 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पर हमारा 6 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपका सारा लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया है ना। आप गलत आंसर कर देते। लेकिन आपका सही आंसर कब होगा, जब आपको नंबर ऑफ प्रियोरिटी पता होगी, किसकी, नंबर एनालॉजी की। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले प्रियोरिटी जो देनी है वो देनी है प्राइम नंबर को। तो आप 5 को जरा ध्यान से देखिए, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 5 से हम 12 कैसे ला सकते हैं। तो 5 में हमने किया 7 ऐड, तो 5 से अगली आने वाली जो प्राइम नंबर थी वो क्या होती है, 7 होती है। तो दोनों प्राइम नंबर को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यह क्या है, 2। तो आप कहोगे सर 2 भी तो एक प्राइम नंबर है। तो 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है, 3 होती है। तो 2 में जब हम 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप नोट कर लीजिए, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, ये सब क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 6 से हम 18 कैसे बना सकते हैं। तो पहला विचार तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 है, 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। पर 54 जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से तो सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो हमें अपनी अप्रोच को बदलनी है। तो हमने अप्रोच में आपको क्या बताया कि नंबर एनालॉजी की जो प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टी हमने बताई है उसको आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसको सभी लोग पढ़ा देते हैं, पर आपको प्रॉपर्टी नहीं बताते हैं, जिससे आप उसी में उलझे रहते हैं। तो आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट मिलता है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए इनको बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो 6 का हमने किया स्क्वायर, तो 6 का हमने स्क्वायर किया तो कितना हो गया 36 हो गया। और जो स्क्वायर किया 36, इन्हीं 36 के दोनों अंकों को हमने क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वो 18 उसने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ क्या दिया है 18 दिया है। तो 18 का भी हम करेंगे स्क्वायर, तो 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 324 हो जाएगा। और 324 के सभी अंकों को हमें क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 85 को जिस प्रकार 80 लिखा है उसी प्रकार 76 को क्या लिखा जाएगा। तो एक तरीका ये देखिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि अगर सर 85 में से हम 5 को माइनस कर दे रहे हैं तो 80 हो जा रहा है। तो 76 में से भी अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। और जबकि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो जोड़ना घटाना होता है सबसे लास्ट में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल तो हमारा नहीं आया। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, 85 है, तो 85 के दोनों अंकों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 40। पर यहाँ पर तो क्या लिखा है 80, तो उसको हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आया 80। वो 80 जो है 80 यहाँ पर उसने लिखा। तो चलिए वही रिलेशन जो है हम 76 के साथ अप्लाई करते हैं। तो 76 के दोनों अंकों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 छंगे कितना हो गया 42 हो गया। और उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया 84 आ गया, 84 आ गया। और ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी ना आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो 7 का रिलेशन 50 के साथ है वही 4 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 से 50 हम कैसे बना सकते हैं। अगर 7 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा। और लाना हमें 50 है तो उसमें हम क्या कर दिए एक ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। 4 है, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 16 आ गया। और 16 में एक हमने ऐड किया तो कितना हो गया 17 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको 99% बच्चे क्या करेंगे 99% बच्चे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो गलत ही गलत इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। देखिए कह रहा है कि 17 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 18 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 17 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। अगर 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और 34 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए वो 36 यहाँ पे लिखा है। तो वही लॉजिक 18 के साथ लगाते हैं। 18 को भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 38 हो गया। पर 38 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो करना क्या है, आइए उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 17, तो 17 का हमने किया स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। अब कुछ लोगों के ये
पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि हम 17 का स्क्वायर ही करेंगे। तो हमें पता है प्यारे दोस्त कि नंबर एनालॉजी की जो प्रॉपर्टी कहती है। तो जो प्रॉपर्टी हमने आपको अभी बताया आप उसे नोट कर लीजिएगा और उस प्रॉपर्टी पे आप सवाल लगाइएगा तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 17 का अगर हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 289 आ गया। और 289 के सभी अंकों को हमने क्या किया, ऐड किया। तो 8 9 17 और 17 2 कितना हो गया, 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया। और स्क्वायर करके जो जोड़ने पर आया है उसमें यही संख्या जो है हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो 19 में अगर हम 17 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी लगाते हैं। क्या लिखा है, 18। तो 18 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 324 हो जाएगा। और 324 के सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 में क्या करेंगे, यही संख्या जो है हम ऐड कर देंगे। तो अगर 18 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखिए, ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व करने का ही प्रयास नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 का जो रिलेशन 42 के साथ है, वहीं पर 56 का रिलेशन यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है, उसका क्या होगा। तो 8 से हम 42 कैसे बना सकते हैं, तो बहुत लोग इसी में उलझे रहेंगे। पर इसमें देखिए रिलेशन उल्टा है। तो 42 को जिस प्रकार 8 लिखा गया है उसी प्रकार 56 को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो 42 से हम 8 कैसे बना सकते हैं, 42 से हमें क्या बनाना है, 8। अगर ध्यान से देखिए तो 42 के दोनों अंकों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 56। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा देते हैं। 56 के दोनों अंकों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो यदि आपको समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो से क्या सीख मिली है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।